60 लाख लोगों ने रीट्वीट की तो क्या अकेला मनीष कश्यप को क्यों उठाया गया? मनीष की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे मुख्यमंत्री से ज्यादा तो मनीष के फॉलोवर हैं। तो ओए बिहारी इधर आ, अरे साला बिहारी है ये, ऐसे करके बुलाते हैं। और पंजाब में देखो कितने बिहारी पिट रहे हैं। बिहार में क्या रेप नहीं हुए? बिहार में चुन्नियाँ नहीं उतरी गई, गले से चुन्नी दुपट्टे नहीं खींचे गए। कहाँ मंत्री बोले? कौन सा मंत्री बोले? गलती तो मनीष की है ना, घर मनीष का क्यों तोड़ दिया? गलती तो मनीष की, उसके भाई को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? गलती तो मनीष की है ना, उनके परिवार के बंदे सारे आज घर से बेघर है। सत्य पर शांत तो जरूर होता है, पर सत्य पराजित नहीं होता, सत्य की जीत होती है। बिहार की जनता मनीष को सीएम के रूप में देखना चाहती है। ये तो डर की वजह से बच्चे बोल नहीं रहे। 2024 चुनाव की तैयारी हो रही है, बातचीत हमारी आपसे चल रही है। दूसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है कि देश में जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बात वहीं होती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि देश की राजधानी में जो है ईडी और सीबीआई का जो दफ्तर है वो मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन बात अगर वही बिहार में जब आ जाती है, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को एक न्यूज़ के चक्कर में उनको फंसाया जाता है, जो है एक ट्वीट करने के चक्कर में उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है, आज भी वो जेल में पड़े हुए हैं। कैसे देख रही हैं आप पूरा इस मामले को? जो है देश में क्या हम कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, या फिर अगर हम बोल देंगे तो देशद्रोह का आरोप लग जाएगा? कैसे आप इस पूरे मामले को देख रही हैं? देखिए भैया, यहाँ पर तो ये हाल है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ठीक, अगर तो वो सरकार के लिए बोलता, वो सड़कें ना दिखाता टूटी हुई, वो सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब ना दिखाता, वो बच्चे बिहार के बर्बाद होते ना दिखाता, तो शायद आप लोगों की तरह बिंदास पत्रकारी कर रहा होता कहीं बैठा हुआ। अगर उसको पीड़ा हुई है ना, सन ऑफ बिहार, वो बिहार का बच्चा था, वो बिहार को सुधारना चाहता था। सिर्फ गलती उसकी ये थी कि उसने बिहार के लोगों को अपना समझा। अपने तो खैर वो हैं, उसके समर्थन में पूरा बिहार उतरा हुआ है, अपने तो हैं, पर वो अपना इस तरह उसने समझा कि मैं बिहार की सड़कें अच्छी करवा दूंगा। मैं मतलब उसका जो भी था, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके ऊपर झूठी, अरे रीट्वीट तो हर कोई करता है। मुझे भी कोई वीडियो लगे कि मेरे देश के हित में है, या मैं भी उसको रीट्वीट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये कोई मेरे देश के लिए षड्यंत्र कर रहा है, या मेरे देश के लिए या मेरे भारत के बच्चों के लिए गलत कर रहा है, वो वीडियो डाल रहा है, तो मैं भी रीट्वीट करती हूँ। मतलब रीट्वीट करने का मतलब गुनाह हो गया। अगर किसी ने वीडियो डाली है, उठाओ ना उसको। जिसने वीडियो डाली उसने उठाओ। 60 लाख लोगों ने रीट्वीट की, मतलब एक 60 लाख में से एक यही था। नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश नहीं, मुझे छवि की बात मत करो। मैंने जो बात कही उसका जवाब दो। 60 लाख लोगों ने रीट्वीट की तो क्या अकेला मनीष कश्यप को क्यों उठाया गया? पहले हथकड़ियां पहनाने का मतलब बनता था जिसने वीडियो डाली, है ना। कम से कम 1 लाख 2 लाख और उठाते, फिर हम समझते कि भाई लाख के बाद मनीष का भी नंबर आ गया। वीडियो तो एक बहाना था, मनीष को जेल पहुंचाना था। ठीक, मनीष की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे मुख्यमंत्री से ज़्यादा तो मनीष के फॉलोवर हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री को खड़ा कर दो बिहार के, एक तरफ मनीष कश्यप को खड़ा कर दो, आप दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। नहीं, कह रहे थे पत्रकार से ज्यादा वो राजनीति कर रहे थे। ये भी आरोप लगते हैं बिहार सरकार की तरफ से कि वो पत्रकारिता कम कर रहे थे, राजनीति ज्यादा कर रहे थे, और देश की छवि जो है, बिहार की छवि जो है खराब करने की कोशिश कर रहे थे राजनीति के चक्कर में। जब तुमसे राजनीति नहीं होगी तो कोई तो करेगा। आप लोगों से राजनीति नहीं हो रही, आप लोग देश का सुधार नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कोई तो आवाज़ उठाने वाला आएगा कि भैया बिहार के आज बच्चे, आज आपने देखा बिहार के लोग बाहर जाते हैं कहीं, है ना। अगर बिहार में इतनी अच्छी सुविधा होती तो वहाँ पर जाके क्यों पिट रहे होते बिहार के? आप लोग देख लो, आप लोगों को कहाँ कहीं देखे लोग कैसे बोलते हैं, ओए बिहारी इधर आ, अरे साला बिहारी है ये, ऐसे करके बुलाते हैं। और पंजाब में देखो कितने बिहारी पिट रहे हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ। मैं एक 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं जो बिहार के लोग जो फंसे हुए हैं ना, जिन लोगों के गोबर उठाते हैं, गऊ करते हैं, उन बेचारों को बाहर निकाल के ला रहे हैं कि इनको किसी तरह मैं छुड़ा दूं। तो वो बिहार के बच्चे, अगर इतना ही मंत्री, इतना ही बिहार की व्यवस्था आप लोगों की सही होती तो आज बेचारे बिहारियों को बाहर क्यों जाना पड़ता? 18-18, 20-20 साल से उन्होंने घर का मुंह नहीं देखा, घर से निकले हुए हैं वो, तो क्यों बहनें आज तक
कितनी तो लड़कियां, कितनी बच्चियां। बिहार में क्या होता है, बिहार में क्या हुआ, बिहार में क्या रेप नहीं हुए, बिहार में चुन्नियाँ नहीं उतरी गई, गले से चुन्नी दुपट्टे नहीं खींचे गए। कहाँ मंत्री बोले, कौन सा मंत्री बोला? दर्द तो वहीं होता है ना जब अपने साथ हो, दूसरे का काहे का दर्द भैया। ये कोई आस्था माँ या मनीष कश्यप थोड़ना है, या 4 लोग और जो काम करते हैं देश धर्म के लिए, वो थोड़ना है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को एक रीट्वीट के चक्कर में देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, पूरे घर की कुर्की जब्ती होने लगती है, बिहार में जो है नोटिस जारी कर दिया जाता है कि अगर हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की कर ली जाएगी, और क्या लग रहा है पूरा सरकार इतना क्यों एक पत्रकार के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि लोकतंत्र में क्या हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, या चीज़ें और भी लोग किए, उनके साथ तो ऐसी सज़ा नहीं हुई, या फिर उन लोगों पर जो है जब्ती कुर्की का कोई आदेश नहीं आया, सरकार को एक पत्रकार ही क्यों नजर आता है? क्योंकि और लोगों ने भी ट्वीट किया है। आपको कैसे दिखता है कि और लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही, मनीष कश्यप को ही क्यों? देखिए मनीष कश्यप, मैंने आपको क्या कहा, मनीष कश्यप को इसलिए कर दिया क्योंकि मनीष ने पानी में रह के मगरमच्छ से वैर कर लिया, ठीक, इसलिए मनीष को उठा लिया गया। और मेरे को एक बात बताओ कि मैं सरकार, बिहार की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, मंत्री जी, मुझे ये बताओ कि अगर मनीष कश्यप को आपने उठाया, मनीष कश्यप का समर्थन करने वालों पर भी एफआईआर करवा दी। मनीष कश्यप का अगले दिन, जब 2 दिन बाद रोड जाम हुआ था, तो पत्रकारों को उठा लिया गया, डंडे वहां मारे गए। क्यों भाई? गलती तो मनीष की है ना, उनको क्यों मारा? गलती तो मनीष की है ना, घर मनीष का क्यों तोड़ दिया? गलती तो मनीष की, उसके भाई को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? गलती तो मनीष की है ना, उनके परिवार के बंदे सारे आज घर से बेघर है। गलती तो मनीष की है ना, उसके भाई ने उसके समर्थन में, चाचे के लड़के ने आवाज़ उठाई तो उसको भी टॉर्चर किया गया। क्यों भाई, क्यों? सोने का चम्मच वाले हैं, ताकतवर हैं, कल को हमारे साथ भी यही हो सकता है। बिल्कुल मेरे साथ भी होगा, मेरे को भी किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा, हो सकता है मुझे मरवाया भी जाए, बिल्कुल होगा। क्योंकि जब आप सत्य की आवाज़ उठाओगे तो आपके साथ ये होना ही होना है। किसी दिन मेरे को भी कुछ ना कुछ ये लोग करवा सकते हैं, क्योंकि मैं भैया झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मर तो सकती हूँ, पर झूठ का ना साथ दूंगी ना झूठ बोल। लेकिन नहीं लगता कि आपको जिस तरीके से बिहार सरकार की पोल खोल रहे थे मनीष कश्यप को, कहीं यही भारी पड़ा है उनके लिए, और जिस तरीके से अभी जेल में है, यही सबसे बड़ी वजह बनी? बिल्कुल सही बात है। पोल नहीं खोल रहा था, वो सच दिखा रहा था। वो पोल नहीं खोल रहा था, वो इनके काले कारनामे दिखा रहा था, वो इनके पर्देफाश कर रहा था, वो कॉपी के पन्ने पलट रहा था कि देखो बिहार के लोगों कि बिहार, अरे भैया एक बात मैं बता दूं, अगर जनता आपको नेता बना सकती है ना, आसमान पे ले जा सकती है, और वही जनता आसमान से फर्श पे कब फेंक दे आपको पता भी नहीं लगेगा। आज जो बिहार की जनता सह रही है, आज जो बिहार में क्या कारोबार है, क्या है, बिहार में कुछ भी नहीं है। सोने के चम्मच वाले ऐश कर रहे हैं, प्राइवेट सबके हेलीकॉप्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उनसे पूछो ना, जो छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे अपने सिर पर गांठें उठाकर चल रहे हैं, उनसे पूछो ना जिनके कुत्ते भी बोझा उठाकर चल रहे हैं। तो भैया कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वीडियो एक बहाना था, मनीष कश्यप को उठाना था। कोई बात नहीं, मैं सबको एक बात बोलती हूँ, सत्य पर शांत तो जरूर होता है, पर सत्य पराजित नहीं होता, सत्य की जीत होती है, और मनीष की जीत होगी। और आपको मनीष एक दिन, ये कहते हैं नेता, बिल्कुल नेता बनेगा। आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी चैलेंज किया है सीएम उससे कम नहीं, बिहार का सीएम बनेगा, और यही बिहार की जनता बनाएगी, लिखवा लो। बिहार की जनता मनीष को सीएम के रूप में देखना चाहती है। ये तो डर की वजह से बच्चे बोल नहीं रहे, डर की वजह से बिहारी लोग बोल नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं तो वही कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बिहार का सीएम मनीष बने, और हमारे बिहार का बिल्कुल बिहार एकदम सोने की चिड़िया बन जाएगा। बढ़िया, देखना बिहार में खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज परीक्षा हो रही, उसकी माँ की भी परीक्षा हो रही जो इतना रो रही है, उसके भाई की भी, उसके पूरे परिवार की परीक्षा हो रही। एक फौजी का बेटा जो एक सरहद पर बैठकर अपने देश की सेवा कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उस फौजी का बेटा उठा के 1 मिनट में अंदर कर दिया, इतने रोप लगा दिए, देखा कैसे कपड़ा से उसका मुंह ढक दिया, हथकड़ियाँ। क्यों करा? वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो रेपिस्ट था बहुत बड़ा दुनिया का, या कोई भाग गया था जो उसको पकड़ के लाए थे? अरे खुद समर्पण किया था, लो मैं आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो। वो खुद आया था चल के। कहाँ लिखा है मुझे बताओ कि जो बंदा खुद चल के चले? अरे आजकल तो इतने बड़े बड़े बलात्कारी पकड़ते हैं, मुंह तो उनका नहीं ढकते।
आनंद सिंह को खुद बिहार सरकार छोड़ रही है। हाँ, तो उनका छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कहाँ पर ये कानून में लिखा है कि जब आदमी खुद थाने में या खुद आके चल के आता है तो एक तुम मतलब दिखाना चाहते हो, मंत्री हो ना सोने के चम्मच वाले, कि देखो क्या मनीष कश्यप ने किया। मनीष कश्यप जितनी भी बहन बेटियों को देता था, सबको प्यार देता, अपनी सारी जेबें खाली कर देता था कि बाबू तू काम नहीं करेगी, तू पढ़ेगी। ये स्कूलों में रिश्वत देकर टीचर रखे हुए, जिनको आप पूछ लो सोमवार के बाद क्या आता है, वो कहते हैं बुधवार। उनको यही नहीं पता मंगलवार, क्योंकि भाई उन्होंने 2-2 4-4 लाख देकर सरकारी जॉब ली हुई है। पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाई नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूलों में, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। सब टीचर वहाँ पर जाकर झुंड में बातें करते हैं और सरकार कहती है हमने तो बिहार के बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। जाओ बिहार के बच्चों से एक बार पूछो तो सही जाके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।